भारत में जातिवाद कहाँ से आया? ये भी हमारे अंग्रेजों की देन है। और ये हमारा जो श्राप है, ये आज तक चलता चला आ रहा है। लोग बोलते हैं कि ये जातिवाद तो मनुस्मृति से था। ये सच्चाई नहीं है। मनुस्मृति में 4 वर्ण हुआ करते थे और चारों वर्ण जो है कर्म प्रधान थे, जन्म प्रधान नहीं थे। और चारों वर्णों का जो कर्म था वो अपने अपने एरिया में बहुत एसेंशियल था और बहुत एप्रिशिएटेड था। प्रॉब्लम तब हुई जब धीरे धीरे ब्राह्मणवाद के कारण, कुछ अपने वर्चस्व जमाने के कारण, ये जो कर्म प्रधान वर्ण थे जन्म प्रधान वर्णों में बदल गए। और यहां से हुआ हमारा वो सिलसिला, शूद्रों के लिए व्यवहार हमारा बुरा हो गया, उनको नीची जाति का मानने लग गए और उनके साथ दुर्व्यवहार होने लग गया। यहां तक कि हमारे अंबेडकर जी, उनको भी अपने बचपन में ये दुर्व्यवहार सहना पड़ा। परंतु इसमें एक बात जरूर थी, सारा हिंदू समाज एकजुट था, उनमें कहीं भी दुर्भाव नहीं था। तो ये भाग आया कहां से? 1857 की जो हमारे देश में क्रांति हुई थी, उसके बाद अंग्रेजों के मन में आया कि अगर ये हिंदू एकजुट होकर रहेंगे तो हम अधिक दिन यहाँ पे राज नहीं कर सकते। हिंदुओं को तोड़ना पड़ेगा, हिंदुओं को डिवाइड करना पड़ेगा। और उसके लिए उन्होंने ये नीति अपनाई, 65 और 72 के बीच की बात है, जातिवाद जनगणना का आरंभ किया। उस जनगणना में 3000 तक अंदाज जातियों को भेद किया गया। मैक्स मुलर ने 1850 में आर्यन इन्वेजन थ्योरी को बनाया। अंग्रेजों ने उस आर्यन इन्वेजन थ्योरी को भारत में प्रोपगेट किया। विदेशी आर्यन आए, भारत के ऊपर इन्वेड किया। भारत में सारे के सारे लोग द्रविड़ थे। द्रविड़ों को खदेड़ के वो दक्षिण में उनको कर दिया और पूरे उत्तर भारत में आर्यन का राज हो गया और पूरे भारत के अंदर आर्यन जो है उनका वर्चस्व हो गया। यहां से सबसे पहले उन्होंने उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में भेद पैदा किया। तो एक तरफ तो ये जातिवाद, 3000 जातियां, एक तरफ उत्तर भारत और दक्षिण भारत में आर्यन और द्रविड़, ये धीरे धीरे हमारे देश में बढ़ता चला गया। क्यों बढ़ता चला गया? एक तरफ हमारे विवेकानंद जी, 1893 में विवेकानंद जी शिकागो गए विश्व धर्म संसद के लिए। 1.5 महीना पहले वो शिकागो पहुंच गए थे, परंतु शिकागो में उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया। यू ब्लैक मैन गेट आउट। उसके बावजूद जब वो अपना वक्तव्य देने के लिए खड़े हुए, उन्होंने क्या बोला? 5 शब्द, जिन्होंने विवेकानंद के बारे में जाना है, 5 शब्द आज भी सबके कानों में गूंजते हैं। क्या? सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। केवल इतना कहना था कि सारी संसद, और जिसमें हजारों लोग थे, खड़े होके मिनटों तक विवेकानंद जी को स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया, उनका स्वागत किया गया। इन 5 शब्दों में था क्या? विवेकानंद जी के पहले जितने भी वक्ता थे, सब के सब ने अपने धर्म का वर्चस्व बताया, अपने धर्म को सारे धर्मों से श्रेष्ठ बताया गया। परंतु विवेकानंद जी ने कहा, हमारा जो सनातन धर्म है वो वसुधैव कुटुंबकम है, इसीलिए सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, ये हमारा सनातन धर्म था, ये हमारा आचरण था। साधु और बिच्छू की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। एक साधु स्नान कर रहे थे नदी में, एक बिच्छू बहता चला जा रहा था, उसको बचाने के लिए उन्होंने अंजलि में लिया और अंजलि से उसको किनारे पे रखने लगे। बिच्छू ने उनके हाथ को काट लिया, बिच्छू गिर गया पानी में। फिर से उन्होंने उठाया, फिर से बिच्छू ने काटा, फिर से बिच्छू गिर गया, फिर से उन्होंने उठाया, फिर से बिच्छू ने काट लिया, फिर से बिच्छू गिर गया। बगल में एक आदमी खड़ा हुआ था बाहर में, उन्होंने कहा, साधु जी आप कर क्या रहे हैं? ये बिच्छू तो आपको काटेगा, आपका सारा हाथ लहू लुहान कर देगा। साधु ने बोला, बिच्छू अपना आचरण अगर नहीं छोड़ सकता है तो मैं मनुष्य होकर अपना आचरण कैसे छोड़ सकता हूं? और ये सनातन धर्म जो है, अंग्रेजों ने हम सबको इसमें बांट दिया। हुआ नहीं है, परंतु फिर भी उन्होंने चेष्टा करी। लेकिन हुआ क्या? व्हाइट सुप्रीमेसी। जो अंग्रेज हैं वो सफेद लोग हैं, गोरे लोग हैं, सुंदर लोग हैं, वो जो बोल रहे हैं वो सही होगा। और उसकी वजह से हम लोगों ने आर्यन इन्वेजन थ्योरी भी एक्सेप्ट कर ली, हमने जातिवाद भी एक्सेप्ट कर लिया, हमने अपना जो आचरण था, हमारा जो धर्म था, उसको भी हमने डाइल्यूट कर लिया। आपस में हम लोग झगड़ने लग गए और अंग्रेज जो चाहते थे वो उन्होंने पा लिया। हम लोग इतनी हाई मेजॉरिटी होते हुए भी हम लोग उनके गुलाम थे, गुलाम रहे। ये हमारा आज तक चलता आ रहा है। स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरे हो गए, उसके बाद भी हमारा ये जातिवाद
बढ़ता ही जा रहा है, ये कम नहीं हो रहा है। हमारे क्रांतिकारियों के बलिदान की हम बात कर रहे हैं, क्यों दिया? सनातन धर्म का भारत, उसके लिए उन्होंने ये बलिदान दिया। चिपेकर बंधु, 3 चिपेकर बंधु, तीनों के तीनों फांसी पर लटक गए और उनकी माता ने कहा अगर मेरे और भी होते तो मैं उनको भी देश की रक्षा के लिए भेज देती। ये हमारा था धर्म की रक्षा, और हम हमारे जातिवाद में बढ़ते चले गए, यहां तक कि इतने बट गए कि हमको कन्वर्जन करना शुरू कर दिया गया। दक्षिण भारत में कहा गया कि जितने भी द्रविड़ हैं वो अफ्रीकन जनरेशन के हैं, अफ्रीका में सारे लोग क्रिश्चियन बन रहे हैं, यहां भी सबको क्रिश्चियन बन जाना चाहिए। आजादी के बाद नेहरू ने तो ऑफिशियली बोल दिया, उत्तर पूर्वी भारत आप जाओ, सेव द सोल, लोगों की आत्माओं को बचाओ। कौन बचाएगा? वो क्रिश्चियंस लोगों की आत्मा बचाने के लिए पहुंच गए, सारा का सारा कन्वर्जन शुरू कर दिया। ये हमारा हुआ जातिवाद। भारत की राजनीति आज की सारी जातिवाद पे आधारित। हमारा वोट बैंक यहाँ कुर्मी है, यहाँ जाटव है, यहाँ यादव है, यहाँ जाट है, यहाँ गुर्जर है, और उसी हिसाब से हमारे नेता वहां खड़े होंगे। हमारे संविधान के अंदर भी रिजर्वेशन जो हमने क्रिएट किया है, सारा का सारा जातिवाद का प्रॉब्लम। देश एकजुट होना पड़ेगा। हम लोगों ने वो लकड़ियों की कहानी सुनी होगी, लकड़ियों का गट्ठर जब साथ में था कोई तोड़ नहीं पाया, जब लकड़ियां अलग अलग हो गई उनको तोड़ दिया गया। उसके बावजूद हम उस कहानी से कुछ सीख नहीं लेना चाहते हैं। अपने आप को जो बंटवारा हुआ है उसको और बढ़ाने में तुले हुए हैं। आज हमारे देश के ऊपर संकट आया हुआ है, वामपंथी का संकट है, जिहाद का संकट है, कन्वर्जन का संकट है। अभी भी सबको मालूम है अमेरिका के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, हिंदुत्व को कैसे खत्म किया जाए, हिंदू को कैसे खत्म किया जाए। अमेरिका में बैठे हुए लोग, और उसमें भारत के बहुत सारे प्रोफेसर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये हमारे देश की सिचुएशन है, और ये जातिवाद हमको खत्म करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट। हमारे राष्ट्र की रक्षा के लिए हमको एकजुट होना पड़ेगा।